अभियोजन साक्षी 2 और अभियोजन साक्षी 3 के साक्ष्य के अनुसार वहां अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, जिनमें केदार एक मुख्य साक्षी था और छंगेलाल तथा खेमकरण स्वतंत्र साक्षी थे। विराम। चूंकि अभिसाक्षी 2 और अभियोजन साक्षी 3 का यह वृतांत था कि केदार, छंगेलाल और खेमकरण घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ शिवलाल द्वारा एक कांटा से नारायण की पिटाई करने और मुन्नालाल द्वारा उस पर बंदूक से गोली चलाते हुए भी देखा था। इसे प्रत्यक्ष साक्ष्य को इन तीनों केदार, छंगेलाल और खेमकरण में से किसी के द्वारा अभियोजन साक्षी 2 और अभियोजन साक्षी 3 के वृतांत की संपुष्टि करते हुए प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया जा सकता था। विराम। इन तीनों व्यक्तियों जिनको अभियोजन साक्षी 2 और अभियोजन साक्षी 3 दोनों द्वारा अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में नामित किया गया था कि परीक्षा नहीं कराई गई थी, जिसके कारणों की सर्वोत्तम जानकारी अभियोजन पक्ष की है और इस न्यायालय को इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यदि उनकी परीक्षा कराई गई होती तो उनके द्वारा अभियोजन पक्ष के वृतांत का समर्थन नहीं किया जाता। विराम। पैराग्राफ। न केवल केदार, छंगेलाल और खेमकरण की परीक्षा नहीं कराई गई थी, अपितु अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर हनीफ की भी परीक्षा नहीं कराई थी, जिसके पास अभिसाक्षी 2 गया था और अभिकथित रूप से हत्या की घटना का एक रिपोर्ट में लिखने के लिए वर्णन किया था। विराम। क्या डॉक्टर हनीफ ने अभियोजन साक्षी 2 के वृतांत को असल में लेखबद्ध किया था? इस बारे में उसके द्वारा अभिसाक्ष्य दिया जा सकता था, किंतु उसके अभाव में एक संदेह पैदा होता है, जिसके आधार पर ये न्यायालय पुनः यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है कि डॉक्टर हनीफ कतई इस घटनाक्रम में शामिल नहीं रहा होगा। विराम। तथापि यह न्यायालय अभिसाक्षी 2 के अभिसाक्ष्य में कि इसे स्पष्ट असंगति को ज्यादा महत्व नहीं देता है कि उसने रिपोर्ट पर निश्चित रूप से कहा पर अपने अंगूठे की छाप लगाई थी, अर्थात डॉक्टर हनीफ की दुकान में या पुलिस थाने में। विराम। यह एक छुटपुट विसंगति है जिसे त्यक्त किया जा सकता है। विराम। पैराग्राफ। पूर्वोक्त परिस्थितियों का मूल्यांकन 3 अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिन्हें परिशमनकारी परिस्थितियां
कहा जा सकता है। विराम। पैराग्राफ पहली। अभियोजन साक्षी 3 का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन घटना के लगभग 24 दिनों के पश्चात अभिलिखित किया गया था। विराम। चूंकि अन्वेषण अधिकारी साक्षी कटघरे में नहीं आया था, इसलिए अपीलार्थियों को उसकी प्रति परीक्षा करने और तद्वारा ऐसे विलंब के लिए कारण जानने का अवसर नहीं मिला था। विराम। परिणामतः अन्वेषण के अनुक्रम में अभियोजन साक्षी 3 के कथन